नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आज हम अपने उपविषय की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। हमने पिछली कक्षा में संज्ञा के बारे में पढ़ा था, तो बताइए संज्ञा क्या होती है, संज्ञा किसे कहते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था संज्ञा किसी वस्तु, प्राणी, भाव इत्यादि के नाम को कहते हैं, मतलब नाम। संज्ञा क्या होती है? नाम। तो चलिए आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है। आप अपने दोस्त का नाम बताइए। इस पुस्तक का नाम क्या है? वो कौन जा रहा है? अच्छा, तो आपने सभी के नाम बता दिए, सभी दोस्तों के, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, ये है किसकी किताब है, तो ये सब आपने क्या बताए मुझे? नाम। पर जब मैंने आपसे प्रश्न पूछे तो क्या आपने देखा मैंने जितने भी प्रश्न बोले उसमें मैंने बहुत कम किसी नाम का प्रयोग किया, बिना नाम के ही मैंने पूरे वाक्य बोल दिए। क्यों? क्योंकि मैंने नाम की जगह आने वाले शब्द का प्रयोग किया। कौन सा शब्द? उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम, सर्वनाम क्या होते हैं? जिन शब्दों से हमें संख्या के स्थान पर आने वाले शब्दों के बारे में पता चले उसे सर्वनाम कहते हैं, जो शब्द संख्या के स्थान पर आता है। अब इसे हम उदाहरण से समझते हैं। देखिए, मोहन मेरा दोस्त है या मेरे दोस्त का नाम मोहन है। मोहन रोज स्कूल जाता है। मोहन मेरे साथ खेलता है। उसे खेलने में दिलचस्पी है। मोहन को खेलने में दिलचस्पी है। तो यहाँ पे मैंने बार बार मोहन शब्द का प्रयोग किया। पर ऐसा करने से जो वाक्य होते हैं, एक तो वो उनकी जो बार बार एक ही नाम लेने से वो अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए हम उसकी जगह पर एक और शब्द का प्रयोग कर देते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, मोहन मेरा अच्छा दोस्त है, मोहन मेरा मित्र है, या ऐसे भी लिख सकते हैं। वह रोज मेरे साथ खेलता है, वह मेरे साथ रोज स्कूल जाता है, उसे खेलने में दिलचस्पी है। ऐसे वाक्य हम बनाएंगे, मोहन को हटा देंगे और मोहन की जगह पर वह, उसे वाले शब्द प्रयोग करेंगे। तो ऐसे ही यह किसकी पुस्तक है, जैसे मैंने कहा था, तो यह शब्द जो है वहां मैंने किसी का नाम नहीं लिया, उसकी जगह पर मैंने क्या कर दिया, यह शब्द लगा दिया, तो वो भी क्या है, एक सर्वनाम है। उसके बाद आपका नाम क्या है? अगर मुझे किसी का नाम नहीं पता, आप शब्द अगर मैंने बोला तो वो भी क्या है, एक सर्वनाम। कुछ तो गिर रहा है, कोई तो आवाज आ रही है, क्या गिर रहा है? तुम क्यों नहीं पढ़ रहे? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? आज कुछ तो बनेगा, कुछ तो पकेगा, जो पकेगा वो मैं खा लूंगी। तो ये सारे शब्द सर्वनाम हैं। अब सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। तो ये कैसे सर्वनाम है, अब इनके बारे में देखते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा होता है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग में आता है, जिससे किसी व्यक्ति का बोध हो, जैसे मैं, तुम, आप।
तो ये 3 व्यक्तियों के लिए 3 भागों में बांटा जा सकता है, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जैसे पहला व्यक्ति जो बात कर रहा है, और मध्य पुरुष जिसके साथ बात कर रहा है, जैसे 2 जने हैं, 2 बच्चे हैं, वो आपस में बात करें, तो जो बात कर रहा है और जो सुन रहा है, पहला जो बात कर रहा है वो उत्तम, जो सुन रहा है वो मध्य। अन्य जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, मान लो 2 बच्चे हैं, वो आपस में चुगलियां कर रहे हैं, वो राम तो पढ़ता ही नहीं है, वो तो स्कूल ही नहीं आता कभी, उसका तो वर्क ही नहीं पूरा होता, तो वो तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। पहला बात कर रहा है, दूसरा बात सुन रहा है, और बात किसकी कर रहे हैं? तीसरे की। तो पहला जो बात कर रहे हैं उत्तम, जिससे बात कर रहे हैं मध्य, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं अन्य, तीसरा पुरुष। तो ये तो होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, तुम, हम, ठीक है। उसके बाद आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम पे। जिस सर्वनाम में किसी चीज का, किसी वस्तु का निश्चय हो, निश्चित हो कि हाँ ये ऐसी ही है, ऐसी है, यह मेरी पुस्तक है, मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं निश्चित हूं कि मैं ही पढ़ा रही हूँ, कोई और नहीं पढ़ा रहा। आप लोग पढ़ रहे हो, मेरे से पढ़ रहे हो, मुझे निश्चित है 15 बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे से, ठीक है, मुझे निश्चित है मेरी कक्षा में, मेरी कक्षा में, ठीक है, मुझे पता है मेरी कक्षा में बच्चे चुपचाप बैठकर पढ़ रहे हैं, तो मैं निश्चित हूं कि बच्चे चुपचाप बैठ के पढ़ रहे हैं। तो ये होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। मेरी पुस्तक है, मेरा खिलौना है, मेरी कक्षा में चुपचाप बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं आज पढ़ाऊंगी, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है ये निश्चित है, मैं पढ़ा रही हूँ, निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो जिन शब्दों से ये निश्चित हो जाए जिस वाक्य से कि ये तो काम मैं ही कर रहा हूँ, मेरे द्वारा ही हो रहा है, मेरी ही वस्तु है, तो निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक जिसमें अनिश्चय हो, निश्चित ना हो, तो अनिश्चयवाचक कौन है? कोई आ रहा है, किसी के आने की आवाज आ रही है, तो कोई आ रहा है, कौन आ रहा है हमें पता ही नहीं, किसी के आने के पैरों की आवाज सुनाई दे रही है, किसी के आने की, पता नहीं किसके आने की है, पर आवाज सुनाई दे रही है, तो ये अनिश्चयवाचक है, जिससे ये नहीं पता चलता कि कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कुछ नहीं पता चलता, वो अनिश्चयवाचक है। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और पुरुषवाचक अब आपके हो गए। उसके आगे है प्रश्नवाचक। कौन आ रहा है तो पता नहीं, पर कौन, जो कौन शब्द है वो प्रश्न पूछ रहा है हमसे, हमसे प्रश्न के माध्यम से बात हो रही है कि कौन आ रहा है, तो ये प्रश्नवाचक है। तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो क्या भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जहां से प्रश्न का बोध हो, कि जो शब्द प्रश्न का बोध कराते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। यह है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? संबंध, जो 2 शब्दों के बीच, 2 लोगों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम करते हैं। जैसे जो करेगा वही भरेगा, जो करेगा वो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी, वैसी, जो, वो, जो एक दूसरे से संबंध जोड़ते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। अब है निजवाचक सर्वनाम। जैसे हमने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा था, तो ये तीनों पुरुषों के लिए प्रयोग में आते हैं। जैसे जब कोई पुरुषवाचक सर्वनाम खुद के बारे में बात करता है तो उसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं ये खुद कर लूंगी, मैं अपना काम, अपना कार्य खुद कर लूंगी, तो जो मैं है वो तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, पर उसमें जो खुद शब्द आया कि मैं तो खुद ही कर लूंगी, वो है निजवाचक सर्वनाम। उसे स्वयं करने दो, उसे उसका काम स्वयं करने दो। अब उसे तो, उसको या उसे तो पुरुषवाचक है, पर स्वयं क्या है कि वो खुद ही पूरा करेगा ना, काम अपना स्वयं करेगा, तो वो क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। तो स्वयं, खुद, तो वह अपना काम अपने आप करेगा। अपने आप शब्द भी क्या है कि उसे अपने आप करने दो, निजवाचक सर्वनाम। तो ये थे
सर्वनाम के प्रकार और सर्वनाम के भेद सारा आज हमने पूरा किया। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी अच्छे से समझ